हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर एमन, क्लास फर्स्ट। और आज मैं आपको आपका चैप्टर सेकेंड हाउ वी नो थिंग्स, जिसको मैंने आपको रीड भी करा दिया है और इसे समझा भी दिया था, लेकिन आज हम इसके नोट्स बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं और वर्ड मीनिंग भी कराई है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नोट्स को देखते हैं। ये आपकी नोट्स चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, लेसन सेकेंड, यानी पार्ट 2, दूसरा पार्ट। ठीक है, हाउ वी नो थिंग्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को हम कैसे जानते हैं कि वो क्या है। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी सामान या कोई भी चीज़। नो मतलब जानना, वी मतलब हम, और हाउ मतलब कैसे। ठीक है, कैसे हम किसी भी चीज़ को जानते हैं कि वो क्या है। तो ये आपके चैप्टर का नेम था हाउ वी नो थिंग्स, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके चैप्टर का ही नेम है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे जानते हैं, हाउ वी नो थिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर है वी नो थिंग्स बाय द वे दे लुक। हम किसी भी चीज़ को देखकर, लुक मतलब देखना, किसी भी चीज़ को देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या है। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम देख लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, वी नो थिंग्स बाय द वे दे लुक। जैसी कोई भी चीज़ जैसी हमें दिख रही होती है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द थिंग्स लुक लाइक। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें कैसी दिखती है, ये तो आपने समझ लिया कि कोई भी किसी भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम उसे देखते हैं, वो हमें कैसे दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू द थिंग्स लुक लाइक। लेकिन चीज़ें यानी वस्तुएं, सामान कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है एवरीथिंग आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। एवरीथिंग, हर चीज़। ठीक है, प्रत्येक चीज़ का अपना अलग, डिफरेंट मतलब अलग, फ़र्क या फिर अंतर। हर चीज़ में हर चीज़ की शेप्स यानी कि आकार में, साइजेस यानी कि आकृति में, एंड कलर्स यानी कि रंग में अंतर होता है। या फिर आप ऐसे समझें कि हर चीज़, एवरीथिंग, डिफरेंट शेप्स, अलग शेप की होती हैं, यानी अलग आकार की होती हैं, अलग आकृति की होती हैं और अलग रंग की होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है डू वी नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट। क्या हम किसी भी चीज़ को उसके टेस्ट से यानी कि उसके स्वाद से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो क्या है। तो आपका आंसर है यस, वी नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट। हाँ, यस मतलब हाँ, हम जान सकते हैं किसी भी चीज़ को उसके टेस्ट से यानी कि उसके स्वाद से। कैसे? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। जैसे आइसक्रीम इज़ स्वीट, आइसक्रीम इज़ स्वीट, स्वीट मतलब SWEET, स्वीट मतलब मीठा। आइसक्रीम कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, पोटैटो चिप्स आर सॉल्टी, पोटैटो चिप्स आर सॉल्टी, यानी आलू की जो चिप्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉल्टी होती हैं। SALTY सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, और SALT सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक। तो देखिए ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स, आपने इसको समझ लिए कि क्या है क्या नहीं। हाउ वी नो थिंग्स, तो इसका आंसर वी नो थिंग्स बाय द वे दे लुक। हम किसी भी चीज़ को देखकर पहचान जाते हैं कि वो क्या है। हाउ डू द थिंग्स लुक लाइक, कोई भी चीज़ हमें कैसी दिखती है तो हम समझ के कि हर कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हो, उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, उसके अलग आकार, आकृति और रंग होते हैं। डू वी नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट, क्या हम किसी भी चीज़ को उसके स्वाद से पहचान सकते हैं। तो येस, वी नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट। एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, आइसक्रीम इज स्वीट, पोटैटो चिप्स आर सॉल्टी। अब आते हैं वर्ड मीनिंग पर। वर्ड मतलब होता है शब्द और मीनिंग मतलब होता है अर्थ। तो ये यहाँ पे 6 शब्द लिखे हुए हैं और उनके अर्थ उसके सामने मैंने लिखे हुए हैं। शेप्स, SHAPES, शेप्स, शेप्स मतलब होता है आकार। ठीक है, आकार। और साइज़ मतलब क्या होता है? आकृति या फिर माप। ठीक है, कलर मतलब होता है रंग। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई सामान। टेस्ट मतलब होता है स्वाद। ठीक है,
स्मेल, स्मेल मतलब होती है गंध, ठीक है। तो आपने ये आज अपनी नोट्स पढ़ ली और आज का आपका होमवर्क है, ये आपका चैप्टर 2 का नोट्स जो है यानी नोटबुक का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो ये है। होमवर्क मतलब होता है घर का काम, आपको इसे लर्न भी करना और राइट भी करना। लर्न मतलब याद करना और राइट मतलब लिखना। तो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, हाउ वी नो थिंग्स, किसी भी चीज़ को हम कैसे जानते हैं कि वो क्या है। सो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, गुड बाय एंड वी विल मीट टुमारो।